बहुत स्वागत है आपका मेरी वीडियो में। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके लिए ये कुछ की चेन्स बना के लेके आई हूँ। इस तरह से ये लैवेंडर स्टिक की चेन कह लीजिए, ग्रेप पैटर्न्स कह लीजिए, ठीक है। तो ये अलग अलग कलर्स में आप बना सकते हैं, अलग अलग कॉम्बो में आप बना सकते हैं और इनको छोटा बड़ा भी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ बड़ी लीव्स बनाई है, यहाँ पे देखिए जैसे छोटी लीव्स बनाई है। आप कैसे भी इसे मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। लैवेंडर स्टिक को आप थोड़ा बड़ा बना सकते हैं, लेंथ को ज़्यादा कर सकते हैं, तो सब आपके ऊपर है, आप इसको कैसे कस्टमाइज़ करना चाहते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से इन की चेन्स को बनाया है और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। अगर आप भी इसे सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए बिना स्किप किए, और आप भी इसे बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको जो मटेरियल लगेगा उसमें सबसे पहले तो आपको जो है वो वूल चाहिए। आप वूल एक्रिलिक ले लीजिए, कॉटन यान ले लीजिए, आपको जो भी यान जो है सूटेबल लगता है आप वो यान इसमें यूज़ कर सकते हैं। क्रोशा हुक आपके यान के अकॉर्डिंग लेना। मैंने अपने यान के अकॉर्डिंग 3 mm का क्रोशा हुक चूज़ किया है। सीजर्स रख लेना, सीजर्स रख लीजिए और एक यान नीडल रख लीजिए, ठीक है। तो एक बार सारी चीज़ें आपके पास हैं तो चलिए हम इसे जो है वो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें एक स्लिप नॉट लगाइए। अब मैं यहाँ से 21 चेन्स बना लूँगी। तो चेन्स कितनी बनानी है ये आपके फ्लावर के लेंथ पे डिपेंड है। 21 से लेके आप 30 चेन तक, 31 चेन तक कितनी भी चेन्स बना सकते हैं। अब 21 चेन्स बनाने के बाद आपने यहाँ से जो है पैटर्न स्टार्ट करना है। तो देखिए हमने थ्रेड को जो है नीडल पे ले लिया है। यहाँ से हम 2 चेन स्किप करेंगे। तो ये एक चेन है, ये सेकंड चेन है, और ये जो थर्ड चेन है इसमें हम डबल क्रोशेट कर लेंगे, ठीक है। तो डबल क्रोशेट करने के लिए मैंने थ्रेड को, यान को जो है वो नीडल पे पहले घुमा लिया था और फिर चेन से निकाल के हमने एक लूप बना लिया। अब पहले इस थ्रेड को 2 लूप में से निकालेंगे, अब 2 लूप में से निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डबल क्रोशा बन गया है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। अब सेम स्टिच में, सेम चेन में हम इसे लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए हमने नीडल को इंसर्ट की, लूप निकाला और इस तरह से इसमें से निकाल दिया। तो ये स्लिप स्टिच यहाँ पे बन गया। अब देखिए नेक्स्ट चेन में हम फिर से एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे हम करेंगे डबल क्रोशे। डबल क्रोशा किया, एक चेन ली और इसी लूप में हमने इसे फिर से स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया। नेक्स्ट चेन में गए, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हम डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इसी पैटर्न को जो है मैं रिपीट करूँगी ओवरऑल पूरे चेन्स में।
तो हमारे 19 जो है यहाँ पे बॉबल्स बनके तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह से पहले हम डबल क्रोशा करेंगे, एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में इसे लॉक कर देंगे। इसे लॉक करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में फिर से हम स्लिप स्टिच करेंगे। यहीं पे अब हम डबल क्रोशा करेंगे, एक चेन लेंगे और सेम स्टिच में इसे लॉक कर देंगे। अब इसी पैटर्न को मैं पूरे जो है स्टिचेस में लास्ट तक बनाते हुए जाऊंगी। देखिए एंड में मैं पहुंच चुकी हूँ। यहाँ पे भी बस इसी को फॉलो करना है, डबल क्रोशे, एक चेन और स्लिप स्टिच से इसे लॉक करना है। देखिए लास्ट चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन लेंगे और इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, हमने इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर दिया है। अब एक चेन लेके इसे फैसन ऑफ कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया है। अब लास्ट में जहाँ पे हमने इसे फैसन ऑफ किया है, ये देखिए इसको ही हम ऐसे छोड़ भी सकते हैं या फिर हम इसे यहाँ पे पैक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बीच वाला सीरा हम पकड़ लेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए तो अब ये यहाँ पे सेटल हो गया है। यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूंगी। ये दोनों थ्रेड्स को आप पकड़ के और इसको इस तरह से पीछे में हाइड कर दीजिए। इस तरह से आप पीछे पीछे लेके जाके इसे हाइड कर देंगे और इसे कट कर देंगे। तो देखिए ये आपका फ्लावर रेडी है। तो सेम वे में आप दूसरा फ्लावर भी बना लीजिए। तो आपको इसको किचन में कन्वर्ट करने के लिए आपको दो जो है फ्लावर के बंच लगेंगे। ठीक है, अब आप जो है लीव्स बनाने के लिए ग्रीन थ्रेड ले लीजिए। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे। स्लिप नॉट लगाने के बाद आप यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई 6 चेन्स। अब देखिए क्या करना है, थ्रेड को ले लेना है। अब हमें यहाँ पे हाफ जो है डबल क्रोशा करना है। तो ये फर्स्ट चेन को हम स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हम हाफ डबल क्रोशा बना लेंगे। देखिए हाफ डबल क्रोशा बनाने के लिए आपको इस लूप को, इस थ्रेड को जो है तीनों लूप में से पास करना है। तो ये आपका एक हाफ डबल क्रोशा बन गया। फिर से यार्न ओवर कर लीजिए। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशा, फिर से यार्न ओवर कर लीजिए और नेक्स्ट चेन में
हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया बन गए। अब नेक्स्ट 2 चेन में हम करेंगे सिंगल क्रोशिया। तो 1 और ये 2 हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए। तो ये अब हमारी हाफ स्लीव जो है वो प्रिपेयर्ड हो गई। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इस फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि हम यहाँ से मुड़ सकें। ठीक है, यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए इस थ्रेड को अब हमें दबाते हुए चलना है। वर्क में थोड़ा सा हम इसे आगे लेके जाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट स्टिच है, हम लीव की दूसरी साइड बना रहे हैं। फर्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, सेकंड चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। सेम पैटर्न को हमने रिपीट करना है। अब यार्न ओवर कर लीजिए। यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, जैसे 3 हाफ डबल क्रोशिया किए थे, यहाँ पर भी हम 3 हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। 2 हो गए। तीन हाफ डबल क्रोशिया कर लिए। अब ये जो फर्स्ट चेन है, फर्स्ट स्टिच है, इसमें हम इसे स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे। तो देखिए ये हमारी लीव बनके तैयार है। ठीक है, अब यहाँ पे स्लिप स्टिच करने के बाद हम इसे एक चेन लेंगे और इसे बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा लंबा थ्रेड छोड़ेंगे ताकि हमें इसे बाद में जो सिलना है उसमें ये थ्रेड काम आ सके। ये हमारा थ्रेड यहाँ पे हमने दबा दिया है, तो इसको मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। देखिए ये एक लीव हमारी हमने बना ली है। अब हम नेक्स्ट लीव बनाएंगे। नेक्स्ट लीव भी हमने बिल्कुल इसी तरह सेम बनानी है। सो स्लिप स्टिच किया। अब 6 चेन्स लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6 चेन्स लेने के बाद अब हमने करना है यार्न ओवर और एक चेन को स्किप करेंगे और सेकेंड में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। तो ये एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अगेन 2 और ये 3। तो ये 3 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 1 और ये लास्ट चेन में सेकेंड सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। तो ये हमारी एक साइड की लीव बन गई है। फिर से अब 2 चेन लेंगे। फर्स्ट चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब इस साइड से हम फिर से वही पैटर्न दोहराएंगे। तो शुरू में हम करेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, और अब करेंगे 3 हाफ डबल क्रोशिया। तो 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। अब ये जो फर्स्ट स्टिच है इसमें हम स्लिप स्टिच बना लेंगे।
ठीक है। और एक चेन लेके, और अब यहाँ पे हमें ज़्यादा धागा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लीव भी हमारी सेकेंड लीव भी बन गई है। ठीक है जी। इस थ्रेड को जो है मैं अंदर की तरफ हाइड कर लूँगी। और दोनों थ्रेड्स को हम कट कर देंगे। तो देखिए ये एक लीव, और इसमें हमने जो है लंबा धागा छोड़ा है। तो दोनों लीव्स भी तैयार है और दोनों फ्लावर्स भी तैयार है। अब इन्हें कैसे फिक्स करना है वो जान लेते हैं। देखिए ये हमारा जो है एंड है, जहाँ पे हमने इसे ख़त्म किया था। तो यहाँ से देखिए हम सेंटर से, देखिए आपको कहीं से भी एक लूप मिल जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो एक लूप ढूंढेंगे और इसमें से हमारी नीडल को पास करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक स्लिप नॉट लगाऊंगी ग्रीन थ्रेड में। थ्रेड को निकाल लूंगी और अब हम यहाँ पे बनाएंगे 30 चेन्स। तो 1 2 3 4 ये हमारी 30 चेन्स जो है वो बन गई हैं। देखिए इसका भी हमने जो है टॉप वाला हिस्सा लेना है, सेकंड फ्लावर का भी, और इसमें भी हमने जो है एक बीच में मिडिल में लूप देखना है। और इस तरह से यहाँ पे हमने इसे स्लिप स्टिच से जो है फिक्स करना है। इसको हमने इसमें फिक्स करने के बाद एक चेन लेंगे और इस थ्रेड को भी हम कट कर देंगे। अब इसको यहाँ पे फिक्स कर देंगे। देखिए थ्रेड को आप कट कर सकते हैं। दोनों जगह से मैंने थ्रेड को कट कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएंगे। इसको हमने बाद में या तो हम ग्लू से चिपका सकते हैं या फिर इसको थोड़ा सा लाइटर से बर्न कर सकते हैं ताकि यहाँ पे फिनिशिंग आए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो आप नीडल में धागा डाल लीजिए। जो भी हमने लॉन्ग थ्रेड छोड़ी थी उस लीव को हमने नीडल में धागे को पिरो लिया है। अब इसको हम इक्वल करेंगे। आप इक्वल भी कर सकते हैं या छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद है आप उस तरह से इसे जो है फिक्स कर सकते हैं। अब हम कुछ लूप छोड़ देंगे और नीचे से इस तरह से नीडल गुजार देंगे। देखिए इस चेन में से और इस चेन में से भी। साथ साथ हम इस जो सेकंड लीव है
इसको भी इसके साथ फिक्स कर देंगे। तो आप या तो चेन में से भी कर सकते हैं इस तरह से, या फिर ऐसे इस तरह से यहाँ पे जो गैप है उसमें से भी कर सकते हैं। तो मैं चेन वाली गैप से ही इसको फिक्स करूँगी। तो जो सीधी साइड है वो दोनों ऐसे आनी चाहिए, ठीक है। बीच में हमारे दोनों फ्लावर्स हैं और हमने इसे फिक्स कर दिया है। अब देखिए, आप नीचे वाली एक चेन और उठाएंगे और इस तरह से इसे फिर से फिक्स करेंगे। अब इस थ्रेड को मैं इस साइड लेके जाऊंगी और इसकी भी सेकंड चेन को इस तरह से सिक्योर कर लूंगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमें टाइट करना है, ठीक है। इसको अच्छे से सिलते हुए हम इसे फिक्स कर देंगे। इस थ्रेड को भी मैं कट कर दूंगी। तो लीजिए, इस तरह से जो है आपका ये ग्रेप बंडल कह लीजिए, किचन कह लीजिए, लैवेंडर स्टिक किचन कह लीजिए, ये जो है रेडी है। यहाँ पे हम एक किचन लगाएंगे तो इस तरह से ये भी रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से किचन लगा के रेडी कर सकते हैं। तो अलग अलग लेंथ में आप इसे जो है वो बना सकते हैं। फ्लावर का लेंथ, लीव का लेंथ आप हर किसी को जो है कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, जितने ऑन कैमरा लग रहे हैं उतने ही यहाँ मुझे मेरे हाथ में लग रहे हैं। अगर आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया है, ये ट्यूटोरियल पसंद आया है, तो जो है वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ज़रूर जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।